तो यहाँ पर हमने 1500 रुपये की ग्रू ट्रेड 7 एप्लीकेशन में एक ट्रेड ली है। यहाँ पर हमने अप कॉल लिया है और हम ये ट्रेड यहाँ पर विन करने वाले हैं। यहाँ पर ये लाइव ट्रेडिंग पर मैंने 1500 रुपये की ट्रेड ली है। ये हम बिल्कुल यहाँ पर विन करने वाले हैं और यहाँ पर इस ट्रेड से जो हमारा अमाउंट होगा वो 10,000 से सीधा 12,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रेड में लगभग विन कर चुका हूँ। मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन ये ट्रेड हम विन करने वाले हैं क्योंकि इस ट्रेड में मैंने जो स्ट्रेटजी यूज ली है उस स्ट्रेटजी के अनुसार मैं ये ट्रेड विन करने वाला हूँ। तो ये ट्रेड हम लगभग विन कर चुके हैं। मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है लेकिन फिर भी हम ये ट्रेड विन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर 1500 रुपये की लाइव ट्रेड ली है और अभी मेरे अकाउंट में 9,429 रुपये 50 पैसे हैं। अभी हम ये ट्रेड यहाँ पर लगभग विन करने वाले हैं और ये ट्रेड हम विन कर चुके हैं। 1200 रुपये मेरे खाते में। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अपना ग्रू ट्रेड 7 एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है और अभी जो मेरे अकाउंट में बैलेंस है वो है 9,542 रुपये। और आपको इसी ट्रेड में मैं यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करके यहाँ पर इसी अमाउंट को 15,000 रुपये के आसपास यहाँ पर करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, कैसे इसमें आपको डिपॉजिट करना है और अगर आप इसमें विन करते हैं तो उसको आपको कैसे विड्रॉल करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो में लाइव ट्रेडिंग करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी से आप इसमें विन कर सकते हैं। और आपको जब भी ट्रेड करते हैं ऑनलाइन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसमें आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आप ट्रेड में विन करेंगे और आप पैसे कमा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको एक वैधानिक चेतावनी भी दे देता हूँ। आप जब भी ट्रेड करें अपने विवेक से करें, किसी के कहने से ट्रेड न करें। यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें 100% विन करेंगे, आप लॉस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसी की नहीं होती और क्योंकि वो जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उनकी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं लेती है, यानी कि इसकी किसी की गारंटी नहीं होती है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट में कीजिए, जो इंडियन शेयर मार्केट है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो आप जब भी ट्रेड करें ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन में तो अपनी जिम्मेदारी से करिए। अब हम यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी ट्रेड करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी एसेट पर ट्रेड करें तो एसेट यहाँ पर देखिए, हम जब भी किसी जैसे कि बिटकॉइन पर ट्रेड करें या फिर डॉलर पर या फिर जो यूरो है उन पर हम ट्रेड करें हैं तो आपको उसी एसेट पर ट्रेड करनी है जिस पर आपको पॉसिबिलिटी अधिकतम मिले, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको अधिकतम मिले। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जैसे बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं तो आप नीचे की तरफ देखिए GBP और AUD, ये आपको अगर इस पर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा। यानी कि आप 100 रुपीज़ इसमें ट्रेड के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगर आप विन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 10 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे एसेट पर आपको कभी ट्रेड नहीं करनी जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको असिस्ट को चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको जो पॉसिबिलिटी है वो आपको 75 यानी 70 से ऊपर की तरफ रखना है, उसी असिस्ट पर आपको ट्रेड करना है। अगर आपको कोई ऐसी असिस्ट नहीं मिलती है तो आपको वेट करना है और यहाँ पर ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर मैंने 75% असिस्ट को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर मैं अगर 100 रुपीज़ की ट्रेड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 75 रुपीज़ मिलेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉल लेना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो सेट करना होता है कि आप किस अमाउंट को ट्रेड के लिए यूज लेना चाहते हैं, यानी कि कितने अमाउंट की आप ट्रेड लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 300 रुपये के आसपास कर देता हूँ। और यहाँ पर जो बाय इन वन क्लिक है, यानी कि ये आपको हमेशा ऑन रखना है कि यानी आप जब भी क्लिक करें तो आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाए। अगर ये ऑफ होगा तो आपको दोबारा से एक जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर क्लिक करने के बाद आपकी ट्रेड होगी, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपको इसे ऑन रखना है। और जब भी आप ऐसी एप्लीकेशन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ट्रेड करें तो आपको कम से कम पैसा यूज में नहीं लेना है। आपको जैसे कि आप ट्रेड करना शुरू करें तो आप कम से कम 2,000 रुपये के आसपास इसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसी के बाद आपको ट्रेड करनी है। अदरवाइज आप अगर 200-400 रुपये से ट्रेड शुरू करते हैं तो आप इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो पहली ट्रेड है वो मैं 300 रुपये की ले रहा हूँ। ये 300 रुपये की ट्रेड मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरा अमाउंट है, यानी कि जो अकाउंट में बैलेंस है वो है 9,000 के आसपास। तो आप जब भी ट्रेड लें तो आपको आपके अमाउंट के अनुसार ही लेनी है। अगर यहाँ पर मेरे अकाउंट में
2000 रुपये होते तो जो मेरी ट्रेड होती वो 20 या 30 रुपये से स्टार्ट करता, लेकिन यहाँ पर मैंने 300 रुपये से स्टार्ट किए। और पहली ट्रेड अगर मैं यहाँ से विन करूँगा तो जो अगली ट्रेड होगी वो मैं 300 रुपये की ही रखूँगा। यहाँ पर आपको अपना जो अमाउंट है उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड है वो लगभग विन कर चुका हूँ। लेकिन ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन है इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि आप जो ट्रेड विन कर रहे हैं वो लास्ट टाइम पर आप लॉस कर सकते हैं। इसमें इतना उतार चढ़ाव होता है। यहाँ पर ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सेकंड ट्रेड है उसमें जो फर्स्ट ट्रेड है उसमें कुछ ही टाइम बचा है और मार्केट अचानक ऊपर की तरफ से चला गया। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड है वो मैं विन कर चुका हूँ और मुझे यहाँ पर 225 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम जो अगली ट्रेड है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो मैं सेम रखता हूँ, आगे नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे अमाउंट में जो बैलेंस है वो 9400 रुपये विन करने के बाद। और सेकंड ट्रेड मैंने 300 की ही अप साइड लगाई। यहाँ पर आप ये भी चेक कीजिए, जो पीछे का चार्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 15 मिनट का हम चार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट में ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा ले रहा हूँ। इससे क्या होता है कि जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वो कितना भी ऊपर जा सकता है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो वो कितना भी डाउन जा सकता है। आपको कोई एक जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं करनी है कि आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो कभी तो वो नीचे जाएगा ही, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने विवेक से काम करना है। और ये जो सेकंड ट्रेड है वो 300 रुपये की वो मैं लॉस कर चुका हूँ। लेकिन मार्केट यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो मैं ये लॉस करता हूँ। तो जो अगली ट्रेड होगी वो मैं यहाँ पर 600 रुपये की ट्रेड लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 600 रुपये की ट्रेड ले लिया, 620 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अब ये क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं यहाँ पर 620 रुपये नीचे की तरफ ही लगाऊंगा। हो सकता है मार्केट कितना भी नीचे जाए, लेकिन अगर मैं ये जो सेकंड ट्रेड है जो मैंने डाउन कॉल ली है, अगर मैं ये विन कर जाता हूँ तो मेरे अकाउंट में जो पहले का लॉस था वो कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मैंने नई ट्रेड में जो सिर्फ 300 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं उनके साथ मैं विन कर जाऊंगा। यानी कि अगर मैं सेकंड ट्रेड विन करता हूं तो यहाँ पर मैं लॉस में नहीं रहूँगा। मेरे जो पहले की ट्रेड थी जो मैंने लॉस की थी वो भी कवर हो जाएगी और साथ ही साथ ये जो ट्रेड है वो भी मैं विन कर जाऊँगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर ये ट्रेड विन करता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, तो मेरी अगली ट्रेड होगी वो मैं 1200 रुपये के आसपास रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अमाउंट है वो 1200 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन मैंने ये ट्रेड विन कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं 620 रुपये की ट्रेड में लगभग यहाँ पे विन कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें कुछ भी हो सकता है, मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है। आपको यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी एक साइड ट्रेड नहीं करनी है। अब इनकी अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 1200 रुपये किए थे वो हम वापस से कम कर देते हैं, क्योंकि मैं वो ट्रेड विन कर चुका हूँ। तो अभी मैं उसको 300 रुपये पे ही फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर एक 300 रुपये की ट्रेड अप साइड ले लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे विन कर ली है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते। तो यहाँ पर जो अगली ट्रेड है वो मैंने 300 रुपये की ली है। अगर मैं ये विन करता हूँ तो सेकंड ट्रेड भी मेरी 300 की रहेगी, अदरवाइज मैं इसका जो अमाउंट है वो 600 रुपये कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं पहले से ही फिक्स कर लेता हूँ 600 रुपये, ताकि सेम टाइम में अपनी जो ट्रेड है वो ले सकूँ। आप जब भी ट्रेड करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको धैर्य बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आप गलत ट्रेड लगा दें और आप ज़्यादा लॉस कर जाएं। तो यहाँ पर हो सकता है आप 300 रुपये लगा रहे हो और आप 3000 रुपये लगा दो। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, क्रॉस चेकिंग के बाद ही ट्रेड स्टार्ट करनी है। और आपको अगर आपका जो नेटवर्क है मोबाइल का नेटवर्क, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल का नेटवर्क क्लियरली हो। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर नेटवर्क डाउन होगा तो आप जब भी ट्रेड लेंगे तो वो आपको शो नहीं करेगी। आप 2 से 3 बार क्लिक कर दोगे तो आपकी 2 से 3 ट्रेड एक साथ लग जाएंगे। हाँ, हो सकता है आप वो ट्रेड विन कर जाए, लेकिन अगर लॉस कर जाते हैं तो आप बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर लॉस कर देंगे, जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ट्रेड हमने ली थी उसमें हम 225 रुपये विन कर चुके हैं। अभी देखिए मेरे जो रियल अकाउंट है उसमें आप देख रहे हैं कि 10,157 रुपये का बैलेंस हो चुका है। 1000 रुपये मैं इसमें विन कर चुका हूँ। तो अगली जो ट्रेड है मैं यहाँ पर वापस से 300 रुपये ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 300 रुपये की ट्रेड ले ली है और मुझे लगता है मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा।
तो मैं ऊपर की तरफ ही इसको रहने देता हूँ। आप जब भी ट्रेड करें तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ट्रेड कर लो, आपको जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि जो आपको प्रॉफिट है वो अधिकतम रहना चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेंज करते रहना है। कभी कभी क्या होता है कि अभी ये 75% है, लेकिन हो सकता है अचानक से ये 10% हो जाए, तो आपको टाइम टाइम पर ये चेक करते रहना है। जब भी आप ट्रेड लें तो आप क्लियर यहाँ पर ध्यान दें कि प्रॉफिटेबिलिटी कम ना हो जाए। अगर कम हो तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो 300 रुपये की ट्रेड थी वो मैं लॉस कर चुका हूँ। वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो अमाउंट है उसको मैं 620 रुपये के आसपास रखता हूँ, ताकि अगर मैं सेकंड ट्रेड विन करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी पहली जो पिछली ट्रेड थी उसका लॉस मुझे यहाँ पे रिकवर हो जाए। अगर ये भी मैं लॉस करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं जो अमाउंट है उसको डबल कर दूँगा। यहाँ पर पहले से ही सेट कर लेता हूँ 1200 रुपये के आसपास। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी अमाउंट लगाएं तो आपका अमाउंट इतना ज़्यादा, अगर एक भी जीरो लग जाए तो आपकी अगर आपके जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए कि 1200 रुपये की जगह 12,000 हो जाए, तो आपको इसमें बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा हुआ तो वो कट जाएगा। वो मैंने यहाँ पे अचानक से विन कर लिया। ये देखिए मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड आप विन करें तो वो आप लॉस कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये ट्रेड आप लॉस करें तो वो ट्रेड आप विन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एंड पॉइंट तक आपको वेट करना है। हो सकता है आप ट्रेड विन कर जाओ, और आप अगर विन कर रहे हो तो आप लॉस भी कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 450 रुपये मैंने विन कर लिए हैं। अभी मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो है 10,322 रुपये। तो अभी हम जो अगली ट्रेड है वो लेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट है वो उसको मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे 300 रुपये, जैसे कि मेरा अकाउंट में बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 3000 हो गए, तो यहाँ पे 300 रुपये अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो सेकंड ट्रेड है मैं 300 की लूँगा। आप जब भी ट्रेड करें तो आपको अमाउंट आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में 1000 रुपये विन करने के चक्कर में आप 5000 की ट्रेड लगा दो और आप लॉस कर जाओ। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रेड करें तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस के हिसाब से ही ट्रेड करें, क्योंकि आप अगर 1000 रुपये की ट्रेड लेते हो और आपके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये बैलेंस है, तो आप अगर दो ही ट्रेड में सारा अमाउंट लॉस कर जाओगे तो आप आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये जो सेकंड ट्रेड थी मैं यहाँ पे लॉस करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर वेट करूँगा, एंड पॉइंट तक मैं वेट करूँगा, और उसके बाद अगर मैं इसे लॉस करता हूँ तो जो सेकंड ट्रेड है जैसे कि मैंने बताया कि 600 रुपये की ट्रेड ही लूँगा। तो यहाँ पर मैं 600 रुपये पहले से ही एडजस्ट कर देता हूँ। और ये जो सेकंड ट्रेड थी वो मैं विन कर चुका हूँ, लगभग मैं इसे विन कर चुका हूँ। और यहाँ पर जो सेकंड ट्रेड है वो मैं यहाँ पर विन कर चुका हूँ। अभी मैं जो 3 या 4 ट्रेड ली हैं उनमें मैं 1500 रुपये यहाँ पे विन कर चुका हूँ। 1500 रुपये यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट के भीतर ही मैं यहाँ पर 1500 रुपये विन कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं जो ट्रेड का अमाउंट था मुझे लगा रहा था कि इसे लॉस कर जाऊँगा, लेकिन विन कर गया। तो यहाँ पर मैं वापस से 300 रुपये ही सेट करता हूँ, और जो अगली ट्रेड है वो मैं यहाँ पर अप साइड लेता हूँ। यहाँ पर आप जब भी ट्रेड लें तो आपके अकाउंट में अगर बैलेंस होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पहली ट्रेड है वो लॉस कर जाते हैं, तो सेकंड ट्रेड आप अमाउंट डबल करके या फिर अमाउंट को 1.5 गुना करके आप जो इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप वो विन करते हैं तो आप जितना अमाउंट लॉस करते हैं वो तो आप कवर हो ही जाता है, और साथ ही कुछ अमाउंट आप विन भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड अमाउंट था, यानी कि जो अगली ट्रेड थी मेरी 300 रुपये की, वो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉल अटेंड की तो आप देख रहे हैं मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन ये अभी जो टाइम है वो बहुत ही कम है, वो मार्केट वापस नीचे भी आ रहा है। मुझे नहीं लगता ये ट्रेड में लॉस करूँगा, लेकिन इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है मैं ये ट्रेड लॉस कर जाऊँ, और हो भी सकता है कि ये ट्रेड में विन कर जाऊँ। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेड है वो काफ़ी अब ऊपर जाके नीचे की तरफ आ चुकी है, और ये मार्केट नीचे चला गया। तो अगली ट्रेड जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था 600 रुपये सेट कर ही लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लॉस कर दिया, 300 रुपये में लॉस हो चुके हैं।
और यहाँ पर मैं 620 रुपये के आसपास यानी कि 610 रुपये की एक ट्रेड और ले लेता हूँ। अगर ये विन कर जाऊँगा तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पहले का जो लॉस था वो कवर हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें 300 रुपये एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जब भी ट्रेड करते हैं हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है तो हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। और अगर आप उधार लेके, दोस्तों आप जब भी ट्रेड करें तो पैसा उधार लेके आपको कभी ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट का जो सबसे पहला नियम है वो यही है कि आप जब भी ट्रेड करें खुद के पैसे से जो आपकी एक्स्ट्रा सेविंग है उसी को आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप उधार लेके, लोन लेके आप अगर इन्वेस्ट करते हो, लॉस करते हो तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसा है उसी को मार्केट में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 610 रुपये की ट्रेड थी वो मैं यहाँ पे विन कर चुका हूँ। अब जो मेरी अगली ट्रेड होगी वो मैं यहाँ पर वापस से जो अमाउंट है वो 300 कर देता हूँ। 300 करने के बाद अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पे अप साइड 300 रुपये लगा देता हूँ। दोस्तों अगर मैं लॉस करता हूँ तो मेरी इसमें जो स्ट्रेटजी रहती है वो यही रहती है कि अमाउंट को डबल करते जाऊँ। अगर मैं अमाउंट को डबल करता रहूँगा तो एक लिमिट तक उसको डबल करूँगा। जैसे कि मैं अगर 4 ट्रेड हार जाता हूँ तो पहली 300 रुपये की, दूसरी 600 रुपये की और जो तीसरी होगी वो 1200 रुपये की और चौथी होगी वो 2400 रुपये की। अब अगर मैं इससे ज़्यादा करता हूँ तो 5000 रुपये की मुझे ट्रेड लेनी होगी और इससे मेरा जो अकाउंट है वो मतलब खाली हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 2400 रुपये तक रुक जाऊँगा और उसके बाद स्टार्टिंग से शुरू कर दूंगा। जैसे कि 300 रुपये थी वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। इसमें क्या होता है कि ऐसा बहुत ही कम टाइम आता है जिसमें आप 4 से 5 ट्रेड एक साथ हार जाएं। तो आपको अगर ऐसा टाइम आता है आपके पास तो आपको रुकना है। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपये की ट्रेड लगा दो, 20,000 रुपये की ट्रेड लगा दो और आपके अकाउंट में बैलेंस बहुत ही कम है। आप 10,000 रुपये की ट्रेड तभी लगाओ जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये का बैलेंस हो। तो यहाँ पर ये जो 300 रुपये की ट्रेड थी वो मैं विन कर चुका हूँ और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 10,925 रुपये हो चुके हैं। 9,200 से हमने स्टार्ट किया था और 10,900 हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। यानी कि मैं यहाँ पर 2,000 रुपये विन कर चुका हूँ। और अभी जो वीडियो हुआ 16 मिनट का हुआ है। 16 मिनट में मैं यहाँ पर 2,000 रुपये विन कर चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आगे भी इसमें विन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें ट्रेड करता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगर वीडियो लंबा हो गया तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अगली वीडियो में मैं फिर से ट्रेड लूँगा और उसमें मैं आपको और स्ट्रेटजी के साथ आप कैसे इसमें विन कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप जब भी ट्रेड करें तो अपने विवेक से करें। किसी के कहने से आपको ट्रेड नहीं करनी है, मेरे कहने से भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए यहाँ पे बना के दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से ट्रेड करके विन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कॉम्प्लीमेंट करें अपने अकाउंट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर इसमें ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं तो इसमें मेरी तो बिल्कुल ही जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने विवेक से ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय फ्रेंड्स।